जय बाबे दी, जय बजरंगबली। राहु केतु 2-8 के एक्सिस में। 2-8 के एक्सिस मतलब कि राहु दूसरे हाउस में होगा, केतु 8वें हाउस में होगा, केतु दूसरे हाउस में होगा और राहु 8वें हाउस में होगा। इस वक्त क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड हाउस और एट्थ हाउस होते क्या हैं। दूसरा घर जो माना गया है वो आपके फैमिली का, आपकी फूड की हैबिट्स का और सबसे इंपॉर्टेंट आपके फाइनेंसिस का माना गया है, आपकी पैसे का माना गया है। डे टू डे पैसा जो आता है वेल्थ का, वो सेकंड हाउस माना गया है। और ऐसे ही हम एट्थ हाउस में चले तो वो किस लिए माना गया है? वो आपकी लॉन्जिविटी के लिए, आपकी डेथ की प्रिडिक्शन में एट्थ हाउस सबसे ज़्यादा काम आता है कि कितनी एक जातक की उम्र हो सकती है, वो एट्थ हाउस से माना गया है। अब एट्थ हाउस से आपके इन-लॉज़ भी आते हैं। एट्थ हाउस से आपके सडन इवेंट्स भी आते हैं। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। एट्थ हाउस आपका अ, रिसर्च का भी होता है, धरती के नीचे की चीज़ों का भी होता है। ये सारी चीज़ें एट्थ हाउस से मान गई। अब देखते हैं कि इनका इफ़ेक्ट राहु, केतु इनका इफ़ेक्ट कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु सेकंड हाउस। अब जब राहु सेकंड हाउस में आएगा, तो सबसे पहले तो आपको, मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बताया है कि राहु जिस भी घर में जाता है, उस घर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। इन द सेम टाइम उस घर से आपको डिससैटिस्फैक्शन भी आएगी। अट्रैक्शन मतलब आपका खिंचाव बहुत होगा, डिससैटिस्फैक्शन मतलब कि आप वहाँ से जो चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं। कभी भी आप सैटिस्फाइड नहीं होगे उस हाउस से लेके। तो अब सेकंड हाउस में जब राहु आ गया, आप किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना चाहोगे। हो सकता है कि आप पैसा 2 नंबर के काम से लो। 2 नंबर के काम से मेरे कहने का मतलब है कि अनऑर्थोडॉक्स वे से आप पैसा कमा सकते हो। सट्टेबाज़ी से कर देते हैं ऐसे जातक। और जब भी आपकी फैमिली की बात होगी, तो फैमिली भी अनऑर्थोडॉक्स हो सकती है। अब फैमिली कैसे अनऑर्थोडॉक्स होगी? हो सकता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो पर दिखाते हो, या फिर मदर कोई और हो गई, फादर कोई और हो गया। ऐसी अनऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकता है आपको मिले, जब सेकंड हाउस पे ये राहु आता है। बंदा शार्प माइंड का होता है। नेटिव जो होगा, जो जातक होगा, उसका माइंड शार्प होगा। अपनी ज़बान से वो काम निकलवा लेगा, जुगाड़ू काम बहुत करेगा। ऐसे लोग जिनको बोलते हैं ज़ुबान के मीठे हैं पर अंदर से बहुत तेज़ हैं। जब राहु सेकंड हाउस में होता है तो यही काम करता है। अपना काम ये निकलवा लेते हैं, हर हर हालत में निकलवा लेते हैं। अब बात करते हैं कि जब केतु 8th में आ जाता है तो क्या होता है? अब जो केतु है, केतु जब 8th काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस माना गया है स्कॉर्पियो, और केतु 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग होता है। स्कॉर्पियो में भी स्ट्रॉन्ग होता है, 8th हाउस में भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत सारी इंट्यूशन पावर देता है, साइकोलॉजिकल पावर बहुत अच्छी देता है। ऐसे जातक बहुत डीप तक चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में। अदर प्लेन के साथ बहुत अच्छा ये कनेक्ट कर पाते हैं। अगर केतु 8th में हो तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे बनते हैं। एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनेगा, ऑकल्ट में अच्छा करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत करेंगे। काम बहुत जल्दी-जल्दी छोड़ छोड़ सकते हैं, अगर केतु बैलेंस नहीं किया गया। लॉन्जेविटी को अगर आप देखें, तो कुछ ऐसी बीमारियाँ भी दे सकते हैं कि जिनका पता ही ना चलेगा। ये हो गया केतु 8th का। अब हम बात करते हैं अगर केतु सेकंड में हो तो क्या होगा? केतु अगर सेकंड हाउस में हो जाता है तो ये आपको पैसे से डिटैच करता है, क्योंकि केतु का काम ही है डिटैचमेंट का कारक। तो ये आपको डिटैच करेगा पैसे से, ये आपको डिटैच करेगा फैमिली से। बंदा स्पीच भी सोच समझ के नहीं बोलेगा, मुँह फट बहुत होगा, बिना सोचे समझे बात कर देगा और थोड़ा कड़वा भी बोल सकता है। ये चीज़ बंदे को माइज़र नहीं बनाता है, कंजूस नहीं बनाता है ये, बट फिर भी आपको डिटैचमेंट देगा। और मैं एक बात बताऊँ,
अगर केतु आपका सेकंड हाउस में है, अगर आपने पैसे का मोह छोड़ दिया, तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आप कै पैसे के पीछे भागोगे, तो पैसा आपसे भी दूर भागेगा। केतु सेकंड हाउस में यही काम करता है। जब भी आपकी पैसे की क्योंकि केतु के देने का रूल क्या है? केतु आपको तब देता है जब आपको उस चीज़ की इच्छा नहीं होती। कहने के लिए मुश्किल है कि पैसे की चाह ना करो आजकल के टाइम में, बट पे जब आप पैसे की चाह छोड़ दोगे ना, तब आपके पास पैसा बहुत आना लग जाएगा। केतु सेकंड वाले जितनी मैं कुंडली देखी है, अगर ये लोग पैसे का मोह छोड़ते हैं, तो ये बहुत अमीर बनते हैं। ये केतु के देने का रूल है। अब आते हैं राहु, अगर 8th में होगा तो। 8th में राहु आपको सडन इवेंट्स बहुत देगा। 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस का भी होता है। एकदम से इनहेरिटेंस दे देगा, इन-लॉज़ के थ्रू दे देगा, पर जल्दी ये ले भी लेगा। राहु एकदम से चीज़ देता है, एकदम से ले लेता है। एकदम से बीमारी देगा, एकदम से ले लेगा। डेथ भी एकदम से देगा ये, अगर राहु 8th में है तो। अगर कहीं शनि साथ में हो, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कर देता है क्योंकि शनि जो है वो स्लो कर देता है ऐसी सडन इवेंट्स को। बट अगर राहु अकेला बैठा है, तो ये एकदम से सडन इवेंट्स आपको देता ही देता है। तो अब एक चीज़ और है, क्योंकि राहु आपका माइंड बहुत शार्प कर देगा, आप अगर राहु 8th वाला रिसर्च में पड़ जाए, तो बहुत डीप तक रिसर्च कर लेगा। रिसर्च के लिए क्योंकि ये रिसर्च का भी 8th रिसर्च का भी हाउस माना गया है। राहु बहुत बारीकी तक नीचे तक लेके जाएगा, एंड तक, क्योंकि डेप्थ का हाउस है, एंड तक लेके जाएगा माइंड को और बहुत अच्छा रिसर्चर आपको बना देगा। तो ये थे राहु, केतु अगर इसमें है। अब बात आती है कि इनके सडन इवेंट्स को रोकें कैसे? क्या कोई रेमेडी है? हाँ, बिल्कुल रेमेडी है। राहु, केतु की बेस्ट रेमेडी है जब आप मेडिटेशन करते हो। वैसे तो राहु, केतु की रेमेडीज़ वो होंगी जिस जिस घर में ये बैठे होंगे। उस राशि का जो लॉर्ड है, क्योंकि वो उनको बल देता है, या कोई साथ में ग्रह बैठा हो वो उनको बल देता है। वो वैसे ही बिहेव करना करने लग जाते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक डाल के। तो कोशिश करो इनको हमेशा बैलेंस में रखो, मेडिटेशन करोगे तो ये बैलेंस में रहेंगे। अगर आपको भी अपने कुंडली के बारे में कुछ जानना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपका भी राहु ऐसा है, और क्या इस वीडियो के रिलेटेड आपके भी कुछ ऐसे ही अनुभव हैं कि नहीं हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके ला सकूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन लेना है तब भी आप कॉल कर सकते हैं मेरे को, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने ज्योतिष भी सीखना है, तो भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबेदी, जय बजरंग बली।